हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th की एग्ज़ाम की। और एग्ज़ाम जो होने वाला है बहुत ही नज़दीक है, यानी कि अब हो ही जाएगा। 1 से 2 दिन, यानी कि कल छोड़, यानी परसों से शुरू आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आइए उसको बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ बने हैं आज फिर से एक बार। तो आज का जो क्लास है हमारा, वो क्लास जो होगा वो बहुलक का होगा और माध्यिका का होगा। तो पहले बहुलक से ही हम लोग शुरू किए हैं। तो हम बता दें कि बहुलक का क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर में जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और एक क्वेश्चन जो होता है वह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वह क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुलक से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप किस प्रकार आसानी से हल कर पाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि पहले देख लेना, यह जो दिया गया आंकड़ा है बारंबारता है या संचयी बारंबारता। इसको भैया चेक जरूर कीजिए, क्या है कि बहुत दिनों से बारंबारता ही देते आ रहा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय ऐसा नहीं होता था। यहाँ संचयी बारंबारता दे देता था और बारंबारता हम लोग को निकालना पड़ता था। तो उस समय बीत गया, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस समय का जो स्थिति है वह क्या है। तो इस समय की स्थिति के अनुसार बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। तो पहले आप फार्मूला लिखिएगा बहुलक का। तो हम भी लिख लेते हैं बहुलक का फार्मूला। बहुलक कहता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल में इंटू H। यही होता है इसका फार्मूला, और इसी फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढ लेना है। हमने ढूंढा 27, उसको दोनों साइड से इस तरह से आप टिक कर लेंगे। अब यहाँ से काम अपना शुरू करेंगे। इसको एक बहुलक वर्ग के रूप में लिखेंगे, बहुलक वर्ग। और ये होता है जो अधिक बारंबारता उसके सामने वाला वर्ग अंतराल, यानी कि ये हो गया हमारे पास 20 से 30। क्या हो गया? 20 से 30। इसके पहले वाले को एल कहते हैं, और अगला में से पिछला घटाएंगे, जो मिलेगा वो होता है एच। और जो बारंबारता सबसे बड़ा है उसको हम लोग F1 कहते हैं, और उससे जो ऊपर है उसको F0 कहते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको हम लोग कहते हैं F1, F0, F1, और ये होता है F2। तो F2 हमारा हो गया 21। तो जो हमें चाहिए वो सारा मिल चुका है। अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है, यानी कि जोड़ घटाव कर लेना है। तो आइए हम लोग करते हैं। एल यानी कि हमको मिला है 20, तो हमने लिख दिया 20, प्लस F1 हमें मिला है 27, तो हमने लिख लिया 27, माइनस F0 हमें 23 मिला, हमने लिख लिया भैया 23। 2 गुने F1 यानी कि हमें 27 की ज़रूरत है, हमने लिख ली 27, और F0 यानी कि 23 हमने लिख लिया। F2 चाहिए यानी कि माइनस का 21। अब इंटू का H हो गया, H यानी कि इंटू में हमें कितना मिल गया? तो भैया हमें मिल गया 10। कितना मिला हमें? 10 मिल गया। हमने इसको भी लिख लिया, और इसको करेंगे तो ये तो 20 हो ही गया। प्लस में 27 में से हम अगर 3 से 23 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 4 बट्टे 27 दूना ये हो जाएगा 54, माइनस इसको करेंगे अगर तो ये माइनस है। देख लीजिए दोनों माइनस में होता है, साइन माइनस के काम प्लस के। 1 का 3 1 4 हो गया, 2 को 2 को 4 गो हो गया, गुन्ने में ये वाला 10 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 10 चौका 40 हो गया। घटाएंगे 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, अब 1 0 कट गया, यानी कि ये बचा कितना? तो 20 प्लस का 4, यानी कि ये हो गया हमको 24, और ये जो निकला उसका नाम है बहुलक। क्या नाम है? बहुलक।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने ही आसानी से आपको जवाब देना है और आपको ले लेना है एग्जामिनर से 5 नंबर। ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है, तो पिछले साल ही पूछा गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम बात कर ले आपसे थोड़ा सा कि भैया ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछेगा तो सेम आंकड़ा होगा। सिर्फ अंतर क्या होगा कि बराबरता में थोड़ा सा बड़ा बड़ा आंकड़ा दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा कम कर देगा, यानी 2, 3, 4, 5, 8, 10 इसी तरह से कर देगा। और ये क्वेश्चन जो होगा आपको मिलेंगे 2 नंबर में, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि 1 नंबर में क्वेश्चन बहुलक से पूछेगा तो किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। तो दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन, और यही प्रकार है बहुलक का। इसके अलावा बहुलक में कोई प्रकार नहीं है, यानी बहुलक बिल्कुल ही आसान है। 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक 5 नंबर में और बिल्कुल उसी क्वेश्चन को दोहरा दिया जाता है कभी कभी 2 नंबर में। और 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन यही कहता है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, और दिया गया जो आंकड़ा है इसमें सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो इस आंकड़ा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कभी कभी ऐसा पूछ भी देता है। तो पहले तो आंकड़ा लिख लीजिए। हमने लिख लिया 7, उसके बाद 3 है तो पहले 3 ही लिखेंगे भैया, छोटा से ही लेके चलेंगे। 3 लिख लिया हमने, उसके बाद 7 लिख लिया हमने, उसके बाद में कितना लिख लिया, 8 भी लिख लिया हमने, उसके बाद 9 भी लिख लिया हमने, 13 भी लिख लिया और 20 भी लिख लिया। 3 देखेंगे कितने टाइम है, 1 टाइम। 7 कितने टाइम है, तो 3 टाइम। 8 कितने टाइम है, तो 2 टाइम्स। और उसके बाद में 9 कितने टाइम से, तो 1 टाइम्स। 13 एक बार, 20 एक बार। सबसे अधिक बार 3 है, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या होगा, तो बहुलक किसका हो जाएगा, 7। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और इससे बढ़िया है कि भाई इसमें दिखिए रहा सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार किसको लिखा गया है, 7 को लिखा गया है, तो बहुलक क्या होगा, 7 होगा। तो यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे माध्यिका की तरह और देखेंगे माध्यिका में किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं माध्यिका। आइए देखते हैं हम लोग माध्यिका का क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को लेके आए हैं। माध्यिका से जब भी 5 नंबर में पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए हुए बटन माध्यक अगर 28.5 हो तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है, और दिया हुआ वर्ग अंतराल और बराबरता का कुल योग जो है वो दिया हुआ है 60। तो इसी चीज़ को हल करेंगे, और हल करने के लिए सबसे पहले एक और कॉलम बनाएंगे। उसी कॉलम का नाम जो है होता है संचयी बराबरता। क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है संचयी बारंबारता। इसको CF भी कहा जाता है, और बारंबारता को तो आप लोग माथ से ही जान रहे हैं, F कहा जाता है या FI कहते हैं। तो हम लोग F ही लेके चलते हैं माध्यक में, और माध्यक का ही नाम होता है माध्यिका। तो ये कहता है कि आप पहले निकालिए संचयी बारंबारता। निकलेगा कैसे, तो ऊपर वाले को क्या करना है, लिख देना है और तिरछा जोड़ देना है। यानी 5 में x जोड़ना है तो ये तो 5 + x हो जाएगा, और 5 + x में 20 जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 25 + का x। इसको जोड़ना है तो 25 और 5 30 और 10 40 + का x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + का x + का y हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नया चीज़ सीखेंगे,
उसको सीखने से पहले आपको तो मान लेना ही होगा कि ये होता ही है, जो सर कह रहे हैं वही चीज़ होता ही है। तो होता क्या है कि संचयी बरम्बारता के अंतिम वाला जो होता है वह बरम्बारता के कुल योग होता है, यानी कि वह 60 होगा। कैसे? तो x और y के जब मान निकालेंगे और डालेंगे 45 में जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको पहले ही हम ले लेते हैं कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो ये होगा हमारा 60। हमने एक समीकरण मान लिया है। अब क्या करेंगे कि हम इसको माध्यिका के सूत्र पे ले चलेंगे। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो कहता क्या है उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो हमने लिख लिया माध्यिका, ये कहता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू में होता है H। ठीक है, तो इसी चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि n/2 निकालना है पहले। तो n/2 निकलेगा कैसे? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे n/2 मतलब n यानी इसका कुल योग कितना है, 60 है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो 60/2 करेंगे तो ये मिलेगा हमको 30। अब क्या करना है, संचयी बरम्बारता से ऊपर से आना है और देखना है कि भाई 30 से अधिक कौन है। तो 30 से अधिक यही मिलता है। कैसे मिलता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये इसलिए मिलता है कि 25 के बाद क्या है, 40 है, और 40 से पहले 39 होता है यानी 39, और 39 हो सकता है अगर x के मान कुछ भी डाला जाए तो 39 जो होता है वो 30 से अधिक होता है। तो हमने देखा कि भाई 25 में कुछ ऐसा अंक है जिसको जोड़ने के बाद 30 से अधिक हो सकता है, इसलिए यही मान है जो 30 से क्या है, अधिक है। अगले क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करवाएंगे इस पे, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। तो ये तो हो गया भाई कि n/2 से अधिक कौन है, ये है। तो इसको दोनों साइड टिक कर लेना है और यहाँ से निकाल लेना है माध्यिका वर्ग। क्या निकालना है, माध्यक वर्ग कहिए तब, या इसको माध्यिका वर्ग कहिए तब। तो ये निकला कितना है, तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि 20 से 30 निकला है। 20 से क्या है, यह 30 है। यहाँ से सेम कंडीशन है, पहलिका हो जाता है L हमारा, और H जो होगा वो होगा आगे में से पीछे वाला घटा देंगे तो H होगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग CF। तो CF जो टिक मारे हैं उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग CF कहते हैं, यानी 5 प्लस का x हो गया। और F आएगा तो F उसको कहते हैं जो उसमें बरम्बारता था, यानी बरम्बारता इसका कितना है, तो ये हो गया 20। अब हमको जो जो चाहिए हमने लिख लिया। अब क्या करना है, तो कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो L का मान डालिए, ये हो गया 20 प्लस n/2 कितना है, 30, माइनस CF कितना आया है, तो जो भी आया यह माइनस है तो इसको ब्रैकेट में आपको लेना हैगा, यानी कि 5 प्लस x हो गया। और F कितना आया है, तो F हमारा आया है 20, तो हमने ले लिया यहाँ पे 20। होल इंटू में H है, यानी कि ये कितना है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, 10 दिया हुआ है। थोड़ा सा इसे हम लिखेंगे मिटा के, क्योंकि उधर दिख रहा नहीं है, तो आपको दिखाई दे इसके लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इधर करके ही लिख लेते हैं, आप समझ रहे होइएगा, माध्यिका ही निकाल रहे हैं। L यानी कि फिर से समझिए 20 हो गया, n/2 यानी कि 30 हो गया, माइनस CF यानी कि 5 प्लस का x हो गया। ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि पहले माइनस रहता तो ब्रैकेट लिया ही जाता है। F का मान कितना आया, तो ये आ गया 20, होल करेंगे इसका, और इंटू में H था, H कितना था हमारे पास, H था हमारा 10। अब इसको करेंगे तो ये तो 20 हो गया, प्लस ये 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, और x भी आपका माइनस का हो जाए, इस माइनस से इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो गया 20 इंटू का 10। ये 20 हो गया, प्लस 30 में से 5 गया, ये हो जाएगा 25, माइनस का x हो जाएगा, बट्टे
10 दूनी 20 कटा, ये हो गया 2। अब तो मिल गया हमें 2। अब माध्यिका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो इसको हम डालते चलेंगे यहाँ पे। तो माध्यिका का मान हम डालेंगे, तो ये था 28.5, यहाँ हम इसको करेंगे बट्टे 10, दशमलव हटेगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 285/10। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि 5 नंबर दे रहा, तो फ्री में तो देगा नहीं कोई। इसके नीचे हम 1 डाल के कर लेंगे, तो ये 285/10 हो गया, और ये 1 2 हो जाएगा, तब 20 दूनी 40 हो गया, प्लस इसको करेंगे एक बार में 1 से करेंगे, तो ये 25 - 1 ही होगा। 2 से तिरछा गुना करेंगे हम लोग, एक बार रहने देते हैं, अगला स्टेप में करेंगे। तो 40 करेंगे तो 5 0 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, माइनस के 1 हो गया, बट्टे 2 हो गया। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 50, 25 कट गया, और 3 बचा 35, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 हो जाए, यानी कि आ रहा है। थोड़ा सा मजबूरी है कि बोर्ड का स्थिति थोड़ा सा ये है कि दिखाई न दे, इसके लिए तो दे रहा दिखाए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखो, इस x को इधर ले आएंगे तो x प्लस में हो जाएगा, 65 रह गया, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में ही रह जाएगा। तो x का जो मान निकला वो निकला कितना, तो 65 में से घटा दो, 15 15 में 7 गया, 8 7 15, ये कट गया, यानी कि 8 निकला। x का मान कितना निकला हमारे पास, 8 निकला। x के मान 8 हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण जो माने थे उसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, जगह का थोड़ा सा अभाव है, फिर भी हम यहाँ पे एडजस्ट इसको कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समीकरण जो है यहीं पे लिखते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, लिखे यहाँ है, हल यहाँ करेंगे, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। तो ये कितना था समीकरण, तो 45 हो गया, प्लस x का मान कितना है, 8 है, तो हमने कर दिया 8, प्लस का प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना था, 60 था, तो ये हो गया हमारा 60, कितना हो गया, 60। थोड़ा सा इधर और लिखना होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास 60। अब क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 के 3 हाथ से लेके, यानी 53 हो गया, प्लस का y बराबर 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, तो 60 - 53 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, तो y का मान जो निकला हमारे पास वो निकला 7। अब देखिए 60 हो रहा है कि नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारा जो काम था एक्स वाई निकल गया, x कितना निकला, 8 निकला, y कितना निकला, 7 निकला। अब जोड़ के देख लीजिए ये 60 आ रहा है या नहीं, तो बिल्कुल ही आ रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कुछ चेंज किया जाएगा तो थोड़ा सा इसका आंकड़ा चेंज किया जाएगा, अन्यथा कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसको बढ़िया से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए और समझिए, और जाके एग्जाम में छाप दीजिए, यानी कि यही क्वेश्चन परफेक्ट है, आएगा। आइए देखते हैं 2 नंबर में पूछेगा तो आंकड़ा किस प्रकार से आपको देगा। आइए देखते हैं कि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार का पूछेगा। आइए जिस प्रकार का दिख रहा है आपको, कह रहा नीचे दी हुई बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकाल लेना है। संचयी बारंबारता याद रखिएगा, संचयी और बारंबारता हमको निकालना है, जिसको CF कहते हैं। ये निकलेगा कैसे, तो ऊपर वाला हमको डाल देना है और तिरछा जोड़ लेना है। तो 8 5 ये 13 हो गया,
13 और 20 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 33 और 15 जोड़ना रहता है 5 या 3 8 हो गया, 3 या 1 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो गया, 4 या 1 5 हो गया, 5 कितना हो गया 60 हो गया। यही चीज़ हम समझाने का कोशिश कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि इसका संचयी बारंबारता का जो अंतिम वाला मान होता है वही बारंबारता का कुल योग होता है। आप इसको जोड़ लीजिए 60 ही आएगा। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि हमें तो दिख रहा था भैया कि ये बारंबारता है तो हमने संचयी बारंबारता निकाल लिया। अगर हम बात करें कि संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता कैसे निकलेगा, तो संचयी बारंबारता अगर दिया है तो बारंबारता ऐसे निकलेगा कि 5 तो हमको लिख ही देना है, ठीक है। और उसके बाद में 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 33 में से 13 घटाएंगे 20 आएगा, 48 में से 33 घटाएंगे 15 आएगा, 55 में से 48 घटाएंगे 7 आएगा, और 60 में से 55 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो बारंबारता इस तरह से निकालिएगा और संचयी बारंबारता इसको लिख के इसको जोड़ते चला जाना है, जोड़ते चला जाना, जोड़ते चला जाना है, तो ये निकलता है संचयी बारंबारता। अब बनेगा कैसे, तो बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। तरीका क्या है उसको देखते हैं हम लोग। पहले तो माध्यक का सूत्र हमको लिखना है। हमने लिख लिया माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टे F और इनटू का H। हमको देखना संचयी बारंबारता में n/2 यहीं पे निकालते हैं। n/2 यानी कि 60/2 यानी कि 30 से बड़ा आ जाना है। हमको मिल गया यहाँ पे ये वाला 33। संचयी बारंबारता 30 से बड़ा 33 हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है तो उसको देखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो माध्यक वर्ग एक लिखाएगा। जो माध्यक वर्ग होता क्या है, तो ये 20 से 30 होता है। 20 से कितना होता है 30 होता है। पहल का को L कहते हैं और अगला से पिछला घटाते हैं तो H मिलता है, और इसको F कहते हैं। क्या कहते हैं, F कहते हैं। F कितना मिला 20। इससे ऊपर वाले को हम लोग CF कहते हैं। CF कितना मिला तो हमको मिल गया 13। अब माध्यक हमको निकालना है तो आसानी से हम लोग निकालेंगे माध्यक। कैसे निकालेंगे, L डालेंगे हम लोग 20 प्लस n/2 हमें मिला था 30, हमने डाल दिया यहाँ पे 30, माइनस CF मिला है हमको, CF मिला है 13 तो हमने डाल दिया 13 बट्टे F यानी कि 20 मिला है। देख लीजिए भाई, H मिला है 10। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो 20 होगा ही भाई, प्लस 30 में से 13 घटा देंगे तो ये हुआ 10 में से 3 गया 7, 2 में से गया बट्टे इसको काट देंगे तो 10 दूनी 20, 2 हो गया, यानी 20 अब प्लस का 17 हो गया। 17 को भैया आप भाग कर लीजिए 2 से, तो 2 8 16 घटाएंगे 1 आया 0.05 हो जाएगा, यानी कि हुआ कितना, तो 8.5 हुआ। इसको जोड़ने का तरीका भी बताएंगे जिस बच्चों को नहीं आता। यहाँ पे रफली कर रहे हैं भैया, इसको रुपया में लिख लीजिएगा, 20 रुपया जैसे आप लोग लिखते हैं। इसको दशमलव बीच में लिखना है। दशमलव से पहले 8 है तो पहले 8, दशमलव के बाद 5 है तो 5 लिख देना है, जोड़ देना। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 और 5 5 होगा, दशमलव के सामने 0.808 होगा, 2 के 2 होगा, यानी आया कितना, तो ये आ गया 28.50। 0 के कोई वैल्यू नहीं होता तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28.5। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीका से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और क्वेश्चन को हल करके एग्जाम में फतेह कर सकते हैं, 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1 नंबर के लिए। 1 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो और आसान है 1 नंबर में क्वेश्चन। तो आते हैं 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नंबरी क्वेश्चन पूछता कैसे है माध्यिका और माध्यक का। माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही नाम है, इससे भी
परिचित रहिए। आप लोग एग्जाम में हुलहुलाना नहीं है, एकदम धैर्य के साथ एग्जाम देना है। इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है और इसमें थोड़ा सा झिझक होता ही है, बच्चों को थोड़ी सी घबराहट होती है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे टीचर लोग रहते हैं, आपके हेल्प करेंगे। बस कहाँ OMR शीट भरने में या अदर जानकारी में क्वेश्चन का आंसर करने में कभी हेल्प नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कर लें। किसका? तो माध्यिका और माध्यिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1-1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। हमारा आज का टोटल क्लास यानी बहुलक का भी और माध्यिका का भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर एक बार देखते हैं समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रिपीट कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा। और आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सभी एग्जाम हॉल में जाके सॉल्व करके आ जाइएगा, माध्यिका और बहुलक का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको समझ गया तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाता है। तो आइए 2 नंबर कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। तो कह रहा है 38, 26, 40, 10, 30 का माध्यिका ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसको आरोही क्रम में सजा देना है। इसको समझते होइएगा आप लोग, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। 10 हो जाएगा, उसके बाद में कितना है 26 हो जाएगा, 10 26, उसके बाद में 30 हो गया, उसके बाद में 38 और 40, 38 ठीक है और 40। इधर से एक छाटना, इधर से छाटना, इधर से छाटना, इधर से छाटना, जो बचा वही हो जाता है आपका माध्यिका। यही आंसर हो गया आपका, कितना है 30 है। उम्मीद है समझ आया होगा, बहुत ही आसान चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है इतना का माध्यिका निकालें। तो सेम कंडीशन है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में पहले सजाइए इसको। सबसे छोटा ढूंढिए कौन है, 20 है। उसके बाद जो बचा 28 है, उसके बाद जो बचा 30 है, उसके बाद 40 आएगा, 82 93 आ जाएगा, 82 और 93। अब क्या निकालना माध्यिका, दोनों तरफ से एक एक करो, एक एक छाट दिए, एक एक छाट दिए, जो बचा उसको उसी को माध्यिका कहते हैं। कैसे? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 30 जोड़ 40 बट्टे 2 70 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 35 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही बढ़िया रहा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे और हो सकता है ये क्लास आपका आखिरी भी हो, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और अच्छे नंबर से पास हो। अपने माता पिता के साथ गांव, समाज, टोला, मोहल्ला, जिले का नाम रोशन करे और आपका भविष्य उज्जवल हो। सो थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो देखने के लिए। ओके, गुड नाइट।